हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? और एक और वोकैब के सेशन के साथ हम लोग मिल रहे हैं एक बहुत ही धमाकेदार सेशन में, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे वर्ड्स। गाइस, आज के जो वर्ड्स हैं वो मैंने ट्राई किया है कि आप बिल्कुल जो फॉलो हो रहे हैं सेम टू सेम जो हम लोग कर चुके हैं उनको अगर आए तो उनके आंसर्स आप बताएंगे और जो नए आते हैं उनके आंसर्स मैं बताऊंगी। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का जितना भी वोकैबलरी हमने अभी पढ़ा हुआ है वो सब रिवीजन भी हो जाएगा और जो नया आया है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। राइट? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? क्या रहा मार्क्स का? रिजल्ट आ गया है। क्या हुआ पूजा, आपका क्या रहा? कितने मार्क्स आए आपके? कट ऑफ की बात अभी हम लोग करेंगे। इतनी हाई कट ऑफ इसलिए जा रही है क्योंकि पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। आप ये भी तो देखो, पेपर ऐसा आ रहा है कि 25 ऑन 25 भी करके आ रहे हैं लोग, तो कंपटीशन बढ़ रहा है गाइज। और लॉकडाउन था, सब लोगों को प्रॉपर टाइम मिला है पढ़ने का। जिसका जो एरिया वीक था उसने उस वीक एरिया पे काम करके अपने आप को स्ट्रांग बनाया और तब गए वो पेपर देने। और यही बात आप लोगों को कही जा रही थी कि हर हर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ये गया है कट ऑफ। और वैसे भी बात हुई थी आराम से कट ऑफ ज़्यादा आएगी, इसलिए आपको, और मैंने इसीलिए कहा था इंग्लिश तो आप ऐसा बनाइए कि आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिले। मार्क्स जिनके कटे भी हैं वो मार्क्स इंग्लिश में नहीं कट रहे हैं, वो मार्क्स कट रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग भी बहुत टफ नहीं आ रही, बस कैलकुलेटिव आ रही है। इट विल टेक टाइम, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ छूट रहा है, इसलिए वहाँ पे थोड़े से मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं। अदरवाइज पेपर जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है और इसी से अब आप लोगों को सीखना चाहिए। अगर अभी नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, बट 2021 शुड बी योर लास्ट अटैम्प्ट ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब आप बिल्कुल ऐसा मेहनत करो कि अब आर या पार ही करो। और आर आर वार का कोई मतलब नहीं है ऑप्शन, आपके पास पार करने का ही ऑप्शन है। आप यही मान के चलो होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप कोशिश करोगे। बस ये अपने दिमाग में फिट कर लो और उसी हिसाब से तैयारी कर लो। फिर चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीके हो, डू नॉट एस्टिमेट एनी सब्जेक्ट एनी क्वेश्चन, क्योंकि सब मिलके आपका मार्क्स बनाते हैं, सब मिलके आपको विन करते हैं। ठीक है? नहीं नहीं गुलशन, ये बिल्कुल नेगेटिव थॉट है बेटा, ये बिल्कुल नेगेटिव थॉट है कि आप छोड़ दें क्या। ऐसे एंड मोमेंट पे छोड़ने से अच्छा है, अरे कुछ नहीं हुआ तो एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। छोड़ दोगे तो लास्ट में हमेशा लाइफ लॉन्ग ये रहेगा, काश मैंने वो कर दिया होता। ठीक है, तो लेट दिस काश बी नॉट इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में काश मत रहने दो। दूसरा सही बात है, कुछ भी तो करना ही पड़ेगा ना। रीजनिंग में प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, ढूंढो ना यार। इतने ऑनलाइन पढ़े हैं टीचर्स, इतने सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं कोई तो मिलेगा। छोटे छोटे चैनल्स ढूंढो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बिग चैनल्स, क्योंकि नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात है। अपना टाइम और मनी ऑक्यूपाई मत करो। छोटे छोटे चैनल्स ढूंढो जहाँ पे कोई एक एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो लोग बहुत शिद्दत से पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को ऊपर करना होता है। ऐसे ढूंढो मैथ्स के लिए भी, ऐसे ही ढूंढो आप रीजनिंग के लिए भी। ठीक है? हाँ, जनरल में भी 160 है कट ऑफ। यस, जाएगी ही। प्रकाश कह रहे हैं इंग्लिश में प्रॉब्लम होती। अरे प्रकाश, आप बिल्कुल, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है और मैथ्स में आपके 48 है तो आप बस मेरे चैनल को फॉलो करो। देखो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, पर मैं आपको ज़रूर कहूँगी बेटा, ये चैनल है जहाँ पे आप सीख सकते हैं इंग्लिश को, जहाँ पे आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, जहाँ पे पढ़ने से आपको लग सकता है कि आप 50 on 50 स्कोर करने का एक टारगेट लेके चल सकते हो। एंड यू हैव टू डू इट, यू शुड डू इट रादर। ठीक है, आपको करना ही चाहिए अगर आप चाहते हो। ठीक है, जिसका भी अच्छा लगता है मैथ्स उसका पढ़िए जाके। और बहुत सारा लोग फ्री में भी पढ़ाते हैं, फ्री में भी रखा हुआ है। हमारे भी इतने सारे सेशंस फ्री में आए हैं, पहले इतने सारे रखे हुए हैं। मैंने तो कहा प्रैक्टिस सेशन अगर आप नहीं भी ले पा रहे हो और अगर आप फ्री पढ़ रहे हो तो भी बहुत है। वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों हम लोग कर लेते हैं पेपर्स में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं। पूछा कितना स्कोर किया आपने? आपको याद है आपने छोटी छोटी सिली मिस्टेक की थी, मुझे आज भी याद है, जो हमने पेपर के बाद आपका डिस्कशन हुआ था मेरे से, है ना? तो मुझे याद है कि आपका थोड़ा बहुत रहा था बेटा। आप प्लीज़ डोंट माइंड कि आप, मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके आपको ऐसे बात कर रही हूँ, बट इट इज़ माई कंसर्न फॉर यू। ठीक है, कि आप कर सकते हो, पर अपने आप को फोकस्ड करो। छोटी छोटी मिस्टेक अभी भी मत करो। अभी मॉक टेस्ट में नहीं करने की आदत डालोगे तब जाके एग्जाम में सही हो पाएगा। ठीक है?
चलिए अब इन सबके साथ कट ऑफ की बात यहीं पे खत्म करते हैं, आते हैं वोकैब पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया है। 25 उस दिन हमसे मिस हो गया था, तो 25 से ही स्टार्ट किया है हमने आज के सेशन को, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप लोग पूरी तरीके से यहाँ पे आइए। जिसकी प्रॉब्लम इंग्लिश है वो तो बिल्कुल डट के पढ़िए हमारे चैनल पर, बिल्कुल अच्छे से आराम से आप लोगों का होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप पढ़ोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए चलिए, सेक्रेड हमारा वर्ड है। सेक्रेड यानी क्या होता है? सेक्रेड यानी होता है पवित्र या फिर धार्मिक। सेक्रेड इज या तो पवित्र या धार्मिक। तो अगर कोई चीज पवित्र है तो वो कैसी है? प्योर है, पायस है ना। सेक्रेड है यानी प्योर है, पायस है, होली है, ये धार्मिक के लिए शब्द आते हैं। पर सॉरी, ये पवित्र के लिए शब्द आते हैं। और इसी के तरीके से धार्मिक के भी अभी हम करेंगे। अगर पवित्र है तो सैंक्टिफाइड है। सैंक्टिफाइड पवित्र के लिए आता है, सैंक्टिफाइड, ठीक है। ये नोट करिएगा, ये वर्ड एग्जाम में आता है। देखो ये एग्जाम के क्वेश्चन है। होली आया हुआ है एग्जाम में, सेक्रेड आया हुआ है, पायस प्योर भी आता है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके राजेश गो। वैसे रात में क्यों नहीं सोए? ठीक है, अब चलो, अब इसी तरीके से धार्मिक भी होता है। धार्मिक होता है तो रिलीजियस होता है, धार्मिक होता है तो स्पिरिचुअल होता है ना, स्पिरिचुअल होता है, धार्मिक होता है। सैक्रेड हो गया। और कोई वर्ड आप लोग बता रहे थे यहाँ पे? सैंक्टिफाइड हो गया, यस। पिलग्रिम, पिलग्रिम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई वर्ड लिखा आप लोगों ने यहाँ पे, एक मुझसे मिस हुआ शायद। 2019 वाले पेपर में आया था। ये 2019 के ही करवा रही हूँ मैं सारे, क्योंकि ये कर लिया ना तो बहुत सारे तो आप लोगों के वैसे ही हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। कंसेक्रेटेड, यस, 2019 ही है ये पूरा जो मैं करवा रही हूँ। और 2019 अगर आपने कर लिया तो काफ़ी वोकैबुलरी हो जाएगी। 2019 की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, और इसी के बेसिस पे हमारा 2020 जो ईयर में जितना भी वोकैबुलरी है ना, सब इसी में से आ गया, इसलिए मैं सबसे पहले ये करवा रही हूँ, ठीक है। तो पायस है, प्योर है, कंसैक्रेटेड है, सैंक्टिफाइड है, स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, ब्लेस है, राइट। ये सब पायस के लिए, पवित्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी में एक वर्ड किया यूज होता है सैंगुइन। हाँ, सैंगुइन हो सकता है प्योर के लिए। और एक और वर्ड है डिवोशन, ठीक है, सैंगुइन भी बोलते हैं इसको। और एक वर्ड है डिवोशन, डिवोशनल बोलेंगे हम यहाँ पे, है ना। डिवोशन यानी क्या होता है? अपना किसी तरफ झुकाव होता है। तो डिवोशन क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन में हम लोग किसी तरफ झुक जाते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सेक्युलर, यस, सेक्युलर भी मैं लिख दूंगी यहाँ पर, राइट। चल, अब इसी के साथ ये हमारा पहला था सेक्रेड। अब देखो इसमें से वर्ड कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में आता है ये, एग्जाम में आता है ये, ठीक है, और ये दोनों एग्जाम के हैं ही, राइट। तो ये वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो एग्जाम में आते हैं। CHSL के नहीं है, CGL के, ये सब CGL के हैं। CGL और CHSL में कोई डिफरेंस नहीं है। CGL स्टार्टिंग में, पहले CGL हुआ था तो जो वर्ड CGL में आए ना, वही वर्ड के सिनोनिम CHSL में आए, और वही वर्ड के वर्ड जो है ना अभी 2019 में आए हैं। इसलिए एक बार हमने पहले CGL लिया है, जैसे ही CGL हो जाएगा हम CHSL लेंगे, फिर हम स्टेनो और मैं सारे लूंगी, और फिर आपको पता चलेगा हमने कर लिए, सारे हो गए, क्योंकि सिनोनिम्स हम कर चुके हैं, ठीक है। इसीलिए चलिए, गॉडली, यस, गॉडली लिखाया यहाँ पर। और क्या लिखा रहे हैं? गॉडली लिखाया। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रिचुअल बोल रहे हैं, ठीक है। भावेश आप जाइए, कॉलेज में प्रेजेंटेशन है, अच्छा करेगा प्रेजेंटेशन, गॉड ब्लेस यू टू यू। वैसे किसका प्रेजेंटेशन है आपका? हाँ, सेक्युलर यानी हर धर्म को मानना, ठीक है। कंट्री होती है ना जो धर्म निरपेक्ष होती है, धार्मिक होती है, हर धर्म को मानती है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। ये 3 वर्ड्स और हैं हमारे सामने, इन तीनों को पढ़ लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, हटा रही हूँ मैं अब इसको। ये देखिए, अब हमारे सामने वर्ड है होली, हो गया, इसी का सिनोनिम था होली, डन। अब वैल्यूड और प्रेशियस। वैल्यूड और प्रेशियस का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज वैल्यूड है या प्रेशियस है तो बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है। कोई ऐसी चीज या तो महंगी बहुत है या फिर जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा कीमती है, उसको बोला जाता है, ठीक है। SK महिवाल बोल रहे हैं, बिल्कुल न्यू है। चलिए भाई, SK महिवाल का स्वागत करिए आप लोग,
जल्दी से। हाँ, अब देखो वैल्यूड पे आते हैं। अगर वैल्यूड है कोई चीज तो प्रेशियस है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था प्रेशियस का एक सिनोनिम होता है डियर। डियर क्यों होता है? क्यों डियर यानी होता है महंगा या कीमती, ठीक है। तो डियर का महंगा या कीमती वाला सेंस के कारण सबसे पहले डियर लिखो। और क्योंकि डियर एग्जाम में आ रहा है, अभी बहुत बार आ रहा है इन दिनों, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, ओके, अच्छे से करिएगा, राइट। चलो, प्रेशियस है, वैल्यूड है, वर्दी है ना, या वर्थ है या वर्दी है, दोनों हम बोल सकते हैं। वर्दी लिखेंगे क्योंकि एडजेक्टिव है ना यहाँ पे, प्रेशियस और वैल्यूड, OUS लग रहा है, ED लग रहा है, एडजेक्टिव बनेगा तो एडजेक्टिव लिख देंगे, ठीक है। अब वैल्यू यानी कैसा है? वैल्यू है, वर्दी है, चेरिश्ड है, जिसको बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है, जिसका बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है, वही वैल्यूड होता है। जो बहुत ज्यादा एस्टीम्ड है ना, जिसका बहुत ज्यादा सम्मान है, ठीक है। एक तो ये वाली हो गई, ये सम्माननीय है। वैल्यूड है अगर कोई पर्सन, सम्माननीय है, तो इस सेंस में भी हम इसको कह सकते हैं। और हम इसको, हाँ, अनमोल वाले सेंस में, एग्जैक्टली। और डियर जब हम इसको कह रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको प्रेशियस के साथ साथ एक्स्ट्रावेगेंट भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देखो, वैल्यूड है, कीमती है, प्रेशियस है, यानी कि इनक्रेडिटेबल है, इनक्रेडिबल यानी बहुत ज्यादा कैसा है? अमूल्य है, बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा अमूल्य है, ठीक है। हाँ, लैविश, एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, कॉस्टली बोल सकते हैं, ये सब एक्सपेंसिव, महंगा का हो जाएगा। पर एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है? कीमती। ये बहुत कीमती चीज है ना, यानी बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है, बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। कहीं ना कहीं महंगा से थोड़ा सा हटके, महंगा का एक स्टेज और आगे। महंगा तो आप सबको आता है, डियर है, कॉस्टली है, एक्स्ट्रावेगेंट है, एक्सपेंसिव है, कर चुके हैं हम लोग महंगा का। और कीमती क्या होगा? अगर कोई चीज कीमती है तो बहुत ज्यादा प्रेशियस है, समझ गए? तो महंगा वाला भी सिनोनिम सारा आएगा, कीमती वाला सारा आएगा, रिस्पेक्ट वाला भी सारा आएगा। रिस्पेक्टेड है, एस्टीम्ड है, प्रेस्टिजियस है, समझ रहे हैं? प्रेस्टिजियस क्यों आएगा? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर व्यक्ति महंगा नहीं होता, व्यक्ति कैसा होता है? कीमती व्यक्ति होता है, मूल्यवान व्यक्ति होता है, या सम्माननीय व्यक्ति होता है। उस सेंस में हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। हाँ, वर्दी हो जाएगा, प्रोडिगल हो जाएगा महंगा के लिए, एक्सपेंसिव हो जाएगा, लैविश हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, एग्जॉर्बिटेंट हो जाएगा, लैविश हो जाएगा, एडमायरस हो जाएगा, है ना, एडमिरेबल, क्योंकि हम एडमिरेबल, ठीक है। अब देखिए, अब एक और वैल्यू का एक और वर्ड होता है। वैल्यू यानी क्या होता है? अगर किसी की वैल्यू ज्यादा है ना, तो वैल्यू ज्यादा है यानी उसका असेसमेंट ज्यादा है। तो वैल्यू का एक और वर्ड क्या होता है? वैल्यू कितनी है? किसी रेट निकालते हैं ना हम लोग, रेट निकालते हैं, वैल्यू है, रेट है, असेस है, ठीक है। ये वाला भी इसका इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएट है, असेस है, रेट है, ये वाला है, ये कीमत वाला है, ठीक है। महंगा ये वाला है, समझ गए? गुड मॉर्निंग डियर, एवरीबडी शुड बी ऑन टाइम गाइज। आज हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया, सुबह आप आए नहीं, है ना। इट वॉज रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, इट वॉज रिलेटेड टू योर कट ऑफ, जो कल रिजल्ट आया है उसका, ठीक है। वैल्यू हो गया। अब हम लास्ट में चल रहे हैं, हटा रही हूँ मैं सारा, स्कार्स पे चल रहे हैं। व्हाट इज स्कार्स? स्कार्स क्या होता है? ये स्कैर्स है, ठीक है। हाई रेटेड, हाँ, हाई रेटेड बोल सकते हैं, महंगा के सेंस में आ सकता है। आलोक बिल्कुल सही है। एक्सपर्टीज, हाँ, रिस्पेक्टेड के सेंस में आ गया। अब हमारे सामने है स्कैर्स। स्कैर्स यानी क्या होता है? अगर किसी चीज की स्कैर्स है तो क्या है? कमी है, ठीक है। कमी है तो शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ समथिंग, लैक ऑफ समथिंग, ठीक है, यानी कमी। इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हम लोग कर चुके हैं इस शब्द को, डर्थ हो जाएगा, लैक हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, या फिर शॉर्ट फॉल हो जाएगा। प्रेस्टिजियस बोल रहे हैं तो नोटेबल, नोटवर्दी, यस हो सकता है बेटा। वैल्यूड पर्सन, रियली एमिनेंट पर्सन, नोटवर्दी पर्सन, नोटेबल पर्सन, एमिनेंट पर्सन, पॉपुलर पर्सन, फेमस पर्सन, बिल्कुल वहां पे भी पहुंच जाएंगे। तो हमें हर सेंस में निकालना। वैल्यू यानी क्या होता है? वैल्यू यानी कीमती, ये चीज कीमती है यार, प्लीज इसको मत छेड़ो, यानी महंगा है, बहुत ज्यादा रेट इसका हाई है। तो एक्सपेंसिव हो गया, महंगा हो गया, एक्सॉर्बिटेंट हो गया, लैविश हो गया, प्रोडिगल हो गया, डियर हो गया, ये सब सारी चीजें, ठीक है। अब अगर मैंने बोला यार ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूड है, बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, तो रिस्पेक्टेड पर्सन, एडमिरेबल पर्सन, एक्नॉलेज पर्सन, और फिर प्रोमिनेंट हो गया, नोटवर्दी, नोटेबल, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब वैल्यू को ही अगर हम लोग बात करें कि यार ये तो बहुत कैसा है? रिस्पेक्टेड है, वो वाली बात हो गई, बहुत ज़्यादा कीमती है, वो वाली बात हो गई। लेकिन कोई बोलेगा वैल्यू, इसका क्या वैल्यू लगा रहे हो, उस चेयर का क्या वैल्यू है? मान लो तो रेट,
असेसमेंट, है ना, एनालिसिस, वहाँ पे भी आ जाएगा इसका, एस्टिमेट क्या हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा, ये सारी बातें, ठीक है। पेड गोल्स के लिए कहाँ जाना है, पेड कोर्स के लिए यहाँ पे एक नंबर लिया हुआ है, आप इस नंबर पे बात कर लीजिए बेटा, सारी बात आपकी वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पे आ जाते हैं कमी पे। कमी यानी शॉर्टेज हो गया, यानी लैक हो गया, यानी डर्थ हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है कमी। और क्या हो सकता है कमी का, और हो सकता है स्कैंट, स्कैंटी होता है ना, स्कैंटी, तो यहाँ पे स्कैर्स लिखा हुआ, अगर स्कैर्सली होता, स्कैर्स होता है ना, तो उसको स्कैंटी भी हम बोल सकते हैं। हाँ, लैक्यूना, लैक्यूना वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अभी आया था किस एग्जाम में, डीडीएस स्टेनो में, दिल्ली स्टेनो में लैक्यूना वर्ड अभी इस बार ही पूछा गया है। डेफिशिएंट एक वर्ड होता है, हालांकि ये वर्ड्स हम लोग कर चुके हैं, पर एक बार रिविजन आप लोगों का हो जाए इसलिए मैं दोबारा से करा रही हूँ। इनएडिक्वेट, एडिक्वेट माने क्या होता है, इनफ, है ना, और इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त से कम, जितना चाहिए उससे कम, राइट। मीगर बिल्कुल बोल सकते हैं, MEAGRE, मीगर यानी कमी होता है ना। कमी मैं शब्द यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका हम लोग मीनिंग यहाँ पे भी कर रहे हैं, स्कार्स का कर रहे हैं। सिनोनिम्स बताइए गाइस प्लीज, देखिए। हाँ, स्कार्स है, लैक है, इनसफिशिएंट है। हाँ, मैंने इनसफिशिएंट नहीं लिखा है, इनसफिशिएंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और वर्ड्स बताइए, और ये सारे एग्जाम में आते हैं बेटा, ये सारे सिनोनिम्स आते हैं एग्जाम में यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे ना तो आप लोग को पता चलेगा यही वो वर्ड्स है जो एग्जाम में आते रहते हैं। स्पैर्स लिख दिया है, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। और बताओ, ये सही वही वर्ड्स हैं जो हम लोग बार बार पढ़ लेते हैं और बार बार एग्जाम में आ जाता है। क्रंच ऑफ समथिंग भी होता है, क्रंच यानी कमी, ठीक है ना, जैसे कहीं खाना बांटने गए एंड क्रंच ऑफ फूड हो गया। पॉसिटिव, एकदम सही, पॉसिटिव वर्ड नहीं लिखा मैंने, बहुत बार एग्जाम में आता है पॉसिटिव, ठीक है। तो देखो अब एक ही वर्ड के कितने सारे सिनोनिम्स एग्जाम में आते हैं, ये सारे देख लो आप, किसी ना किसी पेपर में आप लोगों को ये सारे वर्ड्स मिलेंगे। इनएडिक्वेट रॉन्ग क्यों है बेटा, पेड कोर्स और फ्री में इतना सा डिफरेंस है। अगर आप लोगों का ग्रामर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो ग्रामर में पेड में पढ़ाती हूँ, तो ग्रामर के लिए आपको वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। और जो हमारी प्रैक्टिस बैचेस है ना, हालांकि आप लोगों की वोकैबुलरी की प्रैक्टिस यहाँ से अच्छी कहीं नहीं हो सकती, मैं पेड में भी नहीं करवाती हूँ, ठीक है। तो पेड वोकैब के लिए नहीं, प्रैक्टिस बैच जो है वो टॉपिक वाइज है। जैसे आपको पैराजंबल पे पूरा कमांड करना है तो आप पेड में आइए, या आपको क्लोस्टस पे कमांड करना है, या पैसेज में आप थोड़े वीक है, या ग्रामर पूरी आती है लेकिन कॉमन एरर में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, तो कॉमन एरर की प्रैक्टिस है टॉपिक वाइज, नॉन टॉपिक वाइज, वो पूरा मैं वहाँ पे पेड में हमारे करा रही हूँ। तो थोड़ा सा डिफरेंस ये, अदरवाइज आप वोकैबुलरी यहाँ पे ले रहे हैं, और अगर आप नहीं भी ले पाते कोई बात नहीं, तो आप शाम को जो रात में मेरी प्रैक्टिस बैच आती है ना 9 बजे, जो मेरी सेशन आते हैं प्रीवियस ईयर के, वहां पे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इनसफिशिएंट होगा बेटा, ये रहा इनसफिशिएंट यानी नॉट इनफ, ना परे, अगर कोई चीज पर्याप्त नहीं है तो वो कम है तो हम उसको लैक के सिनोनिम में लिख सकते हैं। एक बार ये ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट। वर्ड्स 10 हो गए क्या, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ हो गए हैं, 10 से ज्यादा हो गए, इतने ही वर्ड्स, और ये सारे आते हैं एग्जाम में, कोई वर्ड ऐसा नहीं जो आपको नहीं मिलेगा। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ, ठीक है। स्पैर्स कब यूज होगा, जहां जहां हम लोग स्कैंट यूज कर सकते हैं, स्पैर्स ऑफ समथिंग, लैक ऑफ समथिंग, शॉर्टेज ऑफ समथिंग, शॉर्टफॉल ऑफ समथिंग, डर्ट ऑफ समथिंग, और क्या हो सकता है, शॉर्टफॉल लिख रही थी ना मैं यहाँ पे, हाँ, डेफिशिएंट ऑफ समथिंग, डेप्रीवेशन भी बोल सकते हैं वैसे तो, पर डेप्रीवेशन इतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि यूसेज में नहीं आएगा। डेफिशिएंट ऑफ समथिंग, इनएडिक्वेट समथिंग, ठीक है, इट इज इनएडिक्वेट, इट इज नॉट इनफ बोलते हैं ना हम लोग, इसलिए। कितना फी है, बहुत ज्यादा नहीं है बेटा, मुन्ना आपका क्लियर हो गया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बात करना अभी इस सेशन के बाद, या फिर आप अपना नंबर दीजिए, मैं बात करती हूँ आपसे। लेसन नहीं होगा बेटा, लेसन क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेसन यानी क्या होता है, लेसन है ना, वर्ब है, लेसन करना, कम करना, और इन सब का मतलब क्या है, कमी, ये सब एडजेक्टिव है, इसलिए लेसन नहीं होगा। अगर लेसन है तो वीकेंड भी हो सकता है, लेसन करना, कम करना, डिमिनिश करना, डिक्रीज करना, नहीं लिखा है ना मैंने यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये सब नहीं होगा, लेसन नहीं होगा। मुन्ना प्लीज आप बात करिएगा बेटा अभी, है ना, आप चाहें तो अभी फोन कर ले आप हमारे टीम को, मैं बात बोल देती हूँ एक बार, तो आपको एक नंबर देंगे, ठीक है, आप उनसे बात करें एक बारी। आप तो बहुत आते थे ना पहले, तो मैंने पहचान लिया आपको अभी तुरंत से,
बहुत ज़्यादा रेगुलर स्टूडेंट थे आप हमारे। चलिए चलिए मैं एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम लोग, हटाते हैं यहाँ पे से, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। 26 हमने कर लिया। एक स्टूडेंट है मुन्ना, उसका हो गया, उससे बात करनी है तो बात कर लीजिए। उसने यहाँ पे बताया एक्यूरेट है हमारा। नेक्स्ट ये हमने शायद नहीं किया था। कौन से नंबर पे बात होगी अभी मैंने बोला है, सर विल कॉल यू, टॉक टू यू, ठीक है। अदरवाइज ये जो नंबर है ना ये वाला, इसी पे कॉल कर लो, बताना सर मैं मुन्ना बोल रहा हूँ, ही विल अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे की बात है, ओके। चलो देखिए मुन्ना, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट यू एंड इट इज़ रियली अ ग्रेट न्यूज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स कल से मुझे इतने बार फ़ोन करके बता चुके, इतने सारे स्टूडेंट्स, कि मैम हमारा हो गया, हमने पूरा आपसे पढ़ा था। मुन्ना आप भी थोड़ा शेयर करिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़े इंस्पायर ज़रूर होंगे क्योंकि दे नीड इंस्पिरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो चाहते हैं कि हमारा भी हो जाए, तो उनको बहुत लगेगा कि हाँ हमारे लिए ये बहुत अच्छा हो रहा है। तो अगर आपके पास ये बातें हैं कुछ कहने की, आप प्लीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स से शेयर करिए। चलिए अब हम लोग बातें भी करेंगे लेकिन क्लास भी चल रही है साथ में, तो क्लास भी करते हैं। पल्लवी क्या बताना है बेटा आपको? तो इसका सिनोनिम बताना है और नंबर नहीं उसका, नहीं उस आई टोल्ड हिम टू कॉल दिस नंबर, ठीक है। चलिए आइए, एक्यूरेट हमारे सामने वर्ड है, आपको सबसे पहले इसका सिनोनिम बताना है जो यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा हम लोग करेंगे एक्यूरेट के बहुत सारे सिनोनिम, कैपेबल के, प्रिसाइज के, एरनियस के, कॉम्पैक्ट के। तो जो वर्ड आप लोगों को नहीं आता है वो वर्ड आप लोग पूछिए और जो वर्ड आप लोगों को आता है वो बताइए। 27 रह गया, 27 हमने कल कर लिया था बेटा, इसलिए 27 को रह दिया। फ्लुएंट, रिच ये हमने कल कर लिया था। वेरी हमने कल कर लिया था। एक्चुअली जिस दिन हम लोग कर रहे थे ना उस दिन 25 मिस हो गया था उसमें से, ठीक है, इसलिए मैंने 25 से आज स्टार्ट करवाया है। अब हम लोग 26 7 कर चुके हैं ऑलरेडी, 28 पे आते हैं। 28 में एक्यूरेट है। अगर कोई चीज़ एक्यूरेट होती है तो वो कैसी होती है? उतनी ही उचित, है ना, सही, मतलब ना ज्यादा ना कम, सही मात्रा में। एक्यूरेट बिल्कुल सही मात्रा में कोई चीज है, एकदम सही है, उचित है, तो उसको एक्यूरेट कहते हैं। इसी का सिनोनिम होता है प्रिसाइज, यानी कि जितना चाहिए था उतना ही, शॉर्ट में, है ना। तो ये हमारा इसका सिनोनिम होगा। अब एक्यूरेट यानी क्या होता है? एक्यूरेट यानी होता है एप्ट, ठीक है। एक्यूरेट यानी क्या होता है? अप्रोप्रिएट, यानी उचित, जितना चाहिए था उतना ही, अप्रोप्रिएट। और क्या होता है? और यहाँ पे प्रिसाइज लिख दिया। जब हमने प्रिसाइज लिख दिया तो हम लिख सकते हैं कंसाइज। जब हम कंसाइज, एक मिनट, कंसाइज ना लिखें, कंसाइज में मतलब आप शॉर्ट समझ लोगे, अभी मैं बता दूंगी इसको, है ना। अप्रोप्रिएट, और हम लिख सकते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट है, अप्रोप्रिएट है, एक्यूरेट है, और बताइए सुटेबल है, ऑथेंटिक है, ओके। परफेक्ट, अगर कोई चीज परफेक्ट है तभी ना उसमें वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, उसमें कोई गलती नहीं है, यानी कि वो फॉल्टलेस है। एक्यूरेट है यानी कैसा है? फॉल्टलेस है। और फॉल्टलेस है तो हम इसको फ्लॉलेस बोल सकते हैं, FLAW, फ्लॉ यानी गलती होता है, फ्लॉलेस गलती बिना। एप्ट बोल सकते हैं, EPT भी एप्ट होता है एक, है ना, यानी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, एग्जैक्ट है, ठीक है। और कोई वर्ड अगर मैंने नहीं लिखा हो तो आप बताइएगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? राइट बोल सकते हैं, इसको हम लोग करेक्ट बोल सकते हैं, इसको हम लोग एरर फ्री बोल सकते हैं, करेक्ट बोल सकते हैं, एरर फ्री बोल सकते हैं, है ना। और ये एग्जाम में क्या आता है मैं अभी बता देती हूँ, इनमें से कौन सा वर्ड आता है कौन सा नहीं आता है। आप मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे ताकि करेक्ट, राइट, एग्जैक्टनेस नहीं बेटा, वैलिडिटी, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट लिखूंगी केवल मैं, है ना, ऑब्वियस नहीं लिखूंगी क्योंकि ऑब्वियस यानी क्लियर होता है, जो सबको नजर आए। एब्सोल्यूट यानी परफेक्ट होता है, जो बिल्कुल ट्रू हो, बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है। प्रिसाइज, अप्रोप्रिएट, एसेस, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। जैसे ही हम ऑथेंटिक लिखेंगे तो हम जेन्युइन भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना।
ठीक है, अब ये सारे हो गए। एक वर्ड लिखिए, वर्ड परफेक्ट, हालांकि एग्जाम में नहीं आता है पर आपको यूज करना चाहिए इस वर्ड को। जैसे कई जगह हम लोग जाते हैं ना, बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी जगह होती है, तो उस खूबसूरत जगह को हम कहते हैं इट इज रियली अ पिक्चर परफेक्ट प्लेस। कैसी जगह है? पिक्चर परफेक्ट, कि यहाँ पे आप कैसा भी पिक्चर ले लो वो परफेक्ट ही आएगा। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ एक्यूरेट है, सही है, राइट है, ट्रू है ना, तो कैसी है वो हमेशा वो वर्ड परफेक्ट होगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे। सीजीएल मेंस प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए, करवा दूंगी, ठीक है। चलिए, ब्रीफ नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ब्रीफ यानी एग्जैक्टली क्या हो जाता है? ब्रीफ यानी होता है शॉर्ट में, है ना। ब्रीफ यानी क्या होता है? छोटा कर दिया। एक्यूरेट यानी क्या होता है? एग्जैक्ट, जितना चाहिए था। ये क्या कर दिया? छोटा। तो ब्रीफ कर दिया, कंसाइज कर दिया, शॉर्ट कर दिया, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको साइड रख रही हूँ। हालांकि डिस्टेंस सिनोनिम में आपको दिखाई देगा एक्यूरेट का, ब्रीफ भी, कंसाइज भी, पर होगा नहीं। होगा क्या? अप्रोप्रिएट, उचित। एक्यूरेट यानी उचित होता है ना, सही, छोटा नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा जब हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं तो हम इसमें ना आए, राइट। लीगल हो सकता है, हाँ बेटा। नहीं हुई मुन्ना से बात, मुन्ना बात ही, फोन ही करनी नहीं ना बेटा, आप उन्हें फोन करना पड़ेगा, या तो आप अपना नंबर शेयर करिए, है ना। बगल वाले के यहाँ कोरोना हो गया, कोई बात नहीं। कोरोना क्या होता है? अभी कुछ नहीं होता है कोरोना। हाँ, अपनी सेफ्टी बरतिए, लेकिन इतना डरिए मत। अब डरने वाला टाइम खत्म हो गया है। अप्रैल मई जून खत्म, अब तो नेक्स्ट ईयर जनवरी चल रहा है ना। अब खत्म हो गई चीजें। हाँ, अपनी सेफ्टी, अपना सैनिटाइजर, मास्क अभी भी जरूरी है, बट हाँ इतना डरना नहीं है अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ऑथेंटिक हो गया हमारा। ऑथेंटिक का मतलब कौन सा वर्ड हमने करा? एप्ट करा, प्रिसाइज कर लिया, एक्यूरेट कर लिया, ठीक है। केपेबल, एरनियस और कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट हो सकता है बेटा। कॉम्पैक्ट यानी क्या होता है? ब्रीफ, शॉर्ट, कंसाइज, ठीक है, यानी छोटा। कॉम्पैक्ट कर दिया यानी किसी को श्रिंक कर दिया, तो श्रिंक्ड बोल सकते हैं इसको हम लोग, छोटा किया गया, राइट। इसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट लिख दिया मैंने, है ना। ब्रीफ, कंडेंस्ड। कंडेंस्ड यानी क्या होता है? छोटा कर दिया गया है, कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, राइट। ठीक है, अब बताइए ये जो कंडेंस है हमारा, ये कॉम्पैक्ट है, इसका आ जाइएगा, इसका बताइएगा अब सिनोनिम, ठीक है। मिनिएचर। फिर से अगर लॉकडाउन हो गया तो कट ऑफ और बढ़ जाएगी, अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़ जाएगी और कट ऑफ। फिर मत बोलिएगा कि फिर से इतनी कट ऑफ आती है क्या, हटा दूं क्या मैं ये एप्ट वाले सारे। अब हम शॉर्ट के लिखते हैं, इसके लिखते हैं, हाँ। चलो, शॉर्ट है, कंसाइज है, प्रिसाइज है। कहाँ गया? हम कहाँ कर रहे हैं? कॉम्पैक्ट का कर रहे हैं ना, कॉम्पैक्ट का कर रहे हैं। स्मॉल है, टाइनी है, मिनी है, लिटिल है। अब ये बोलेंगे ये सब नहीं आता एग्जाम में, पहले मीनिंग समझ लो। छोटा, मीनिंग क्या है इन सबका? छोटा है। अब एग्जाम में क्या आता है? देखो, टर्स आता है एग्जाम में। टर्स यानी क्या होता है? छोटा सा रूप किसी का भी, राइट, किसी का भी छोटा सा रूप आता है। शॉर्ट आता है, ब्रीफ आता है, ब्रीफ लिख दिया क्या, या फिर एपिग्रामेटिक। ये बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, राइटर्स यूज करते हैं जनरली शॉर्ट करने के लिए, एपिग्रामेटिक। तो ये स्पेलिंग भी बहुत आराम से याद हो जाएगा, एपिग्रामेटिक। एपिग्रामेटिक, ग्रामर डाल के छोटा किया हुआ, है ना। खाना बना रहे हैं, देख भी रहे हैं। मुन्ना एक बार कॉल भी कर लो, बड़ा मजा आएगा। आप तो मल्टीटास्किंग हो, आपने साबित कर दिया अभी अभी। तो जल्दी से, ये नंबर है नेहा। अभी तक भी आपको अगर ये बात पता चल गई तो सेकंड टाइम क्यों देख रहे बेटा? प्रिसाइज यानी क्या होता है? प्रिसाइज यानी छोटा होता है, ठीक है। प्रिसाइज करना यानी किसी को क्या कर देना? छोटा कर देना। बट प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज यानी शॉर्ट तो आता ही है, पर प्रिसाइज यानी एग्जैक्ट भी होता है, ठीक है। प्रिसाइज दोनों जगह काम करेगा, लेकिन ये ब्रीफ, शॉर्ट, कंसाइज करना, ये सब छोटा करना होता है। एग्जैक्ट मीनिंग इनका छोटा करना, इनका एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट, एक्यूरेट, एप्ट, उचित नहीं होता है। उचित है ये, उचित, ठीक है, ये उचित है, समझ रहे हो। और ये क्या है? ये छोटा है, छोटा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस दोनों को नहीं मिलाया है, ठीक है। चलिए, ये हो गए हमारे स्मॉल के सारे 10-12 हो गए होंगे, 3, 3, 6,
एंड 4 10 एंड 13, ठीक है 13 हो गए। एक ये हमारा कॉम्पैक्ट वर्ड है। अब हम आते हैं एरेनियस पे। एरेनियस क्या होता है? एरेनियस जैसा कि दिखाई दे रहा है, एरेनियस में छुपा हुआ जो वर्ड दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है गलती, एरर, है ना। तो गलतियों से भरा हुआ या गलत या गलतियों से भरा हुआ, ठीक है। कोई पेपर है जिसमें बहुत सारी गलतियां, तो दिस इज रियली एरेनियस। एरेनियस यानी गलतियों से भरा हुआ है, पूरा गलत है यार, क्या लेकर आए हो, एकदम गलत है, गलतियों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं बोलते ना, हम बोल देते हैं गलत है ना, लेकिन हमने उसका सही मीनिंग क्या होता है? सही मीनिंग होता है गलतियों से भरा हुआ, एरर होता है, ठीक है। एरेनियस गलतियों से भरा हुआ। अब एरेनियस का अगर हम लोग सिनोनिम करने बैठेंगे, गलतियों से भरा हुआ है तो कैसा है? रॉन्ग है। सबसे पहले बोलेंगे गलत है यार, गलत है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, ठीक है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। और एरर तो हम लोग बोल ही दिया, अनट्रू है यानी गलत हो गया, समझ रहे हो। फॉल्स है यानी गलत हो गया। तो सबसे पहले तो सेंस समझ लो कि गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है। कॉल किए थे, बात हो गई, ओके, ठीक है। क्यों लेट आए हो? हाँ, अब देखो रॉन्ग ये सब तो आता है आप लोगों को, है ना। अब इसमें बोल सकते हैं हम लोग गलत है तो इनएक्यूरेट है, सही नहीं है। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एकदम सही। इनएक्यूरेट है या फिर इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट मैंने लिख दिया। अनऑथेंटिक है, जिसमें भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब लेकिन एग्जाम में कौन से आते हैं? इतने सिंपल नहीं आते, इसके थोड़े टफ भी आते हैं बेटा एग्जाम में, थोड़े से टफ इसके एग्जाम में आते हैं। कौन सा शब्द आता है सबसे ज्यादा एग्जाम में? फेलाशियस, लिख लो इसको। सबसे ज्यादा जो इसका सिनोनिम आता है एग्जाम में वो आता है फेलाशियस, यानी गलतियों से भरा हुआ, फेलाशियस आता है एग्जाम में, है ना। दूसरा है स्प्यूरियस, ठीक है। और अभी स्टेनो में कौन सा शब्द आया? इसका एक सिनोनिम आया बोगस, बोगस, है ना। गलत है, एरेनियस है, बोगस है। बोगस को हम लोग फेक भी कह देते हैं, और फेक यानी क्या होता है? अनरियल, ऑथेंटिक नहीं है, इनऑथेंटिक है, अनऑथेंटिक है, जेन्युइन नहीं है, रियल नहीं है, ट्रुथ नहीं है, तो फेक है, राइट। तो ये जो है हमारा इरेडिकेट नहीं, इरेडिकेट करना क्या होता है? इरेडिकेट करना, इरेडिकेट, एक तो इरेडिकेट है ना, इरेडिकेट किससे बना हुआ है? इरेज से, इरेज करना, इरेज करना, जैसे रबड़ से मिटाते हैं ना हम लोग, तो इरेडिकेट उसी से बना हुआ, मिटा देना, नामो निशान एकदम खत्म कर देना, उसको कहता है इरेडिकेट। तो ये नहीं आएगा। स्प्यूरियस है, बोगस है, फेक है, फैलाशियस है, और ये सारे इसके मीनिंग है। और जो मैंने इधर लिखा है ना, वो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं जो मैंने इधर लिखा है एग्जाम में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक वर्ड होता है इनवैलिड, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं सही है, इनवैलिड है, ठीक है, यानी गलत है, यानी बिल्कुल भी सही नहीं है। एक आप लोग बोलते हैं डाइसी है मामला, अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, डाइसी है, डाइसी है मतलब कि ठीक नहीं है, सही नहीं है, भरोसा करने लायक नहीं, विश्वसनीय नहीं है, यानी कि गलत है, ठीक नहीं है। तो ये सारे वर्ड्स आते हैं एग्जाम में। और एक और वर्ड अभी आया था शायद, ये भी डॉजी, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। डाइसी, डॉजी, इनवैलिड, स्प्यूरियस, बोगस, फेक, फेलाशियस, और यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो सारे 10 हो गए होंगे शायद। दीपक सिंह, आर यू श्योर? स्प्यूरियस के नीचे मैंने पहले लिखा है बोगस, BOGUS, और फिर लिखा है फेक, ठीक है। और मेरे पेड कोर्स को जानने के लिए बेटा ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, आप इस पे कॉल कर लीजिए, सुबह शाम दिन रात, अभी भी कॉल करेंगे तो आपको बात हो जाएगी। पेड कॉल पे आ जाइएगा वहाँ पे, है ना। आज 9 PM वाली क्लास है। अरे हाँ, मैं बता दूँ यहाँ पे आज 9 क्लियर CHSL में आती। अरे यार कैसी बातें करते हो, ये CHSL में एग्जैक्ट कॉपी मिलेगा, यही सब मिलेंगे, क्योंकि CGL का कॉपी आता है CHSL में एज इट इज, जो एग्जाम पहले हो जाता है उसी की कॉपी आती है। जैसे इस बार CHSL पहले, तो अब की बार देखना CGL का कॉपी, CGL में कॉपी मिलेगा, ठीक है। तो मैं कुछ बोल रही थी बहुत अर्जेंट, हाँ मैं ये बोल रही थी कि आज शाम को 9 बजे, यस, ये सारा लिख लिया। एरेनियस का सिनोनिम एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
मैं मिटा रही हूँ आपको एक बात बतानी बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट वाली। 9 PM आज का 9 PM बहुत खास होगा। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, 2015, 16, 17, 18, 19 और 20 में 19 ही हुआ है। मैं आपको बता दूं 2020 इस बार खेला जाएगा, 2020 इस बार खेला जाएगा अप्रैल मई में, ठीक है। तो अभी बाकी है 2020, इसलिए ये जो सारे ईयर्स हैं इन सारे ईयर्स का सीजीएल इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि स्टेनो, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल मेंस, सीपीओ ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बचता क्या है, सिर्फ बचता है सीजीएल जो मैंने अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं कराया। तो सारे प्रीवियस ईयर सीजीएल के कॉमन एरर के क्वेश्चंस जिनका नंबर ऑफ क्वेश्चन है 270 यानी कि 300 लगभग 270 क्वेश्चन के साथ आज रात को आ रही हूं मैं 9 बजे एक सेशन लेके। तो यहाँ पर आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस सेशन में तो हो ही, और अगर आपका कोई नोन बंदा हो, कोई फ्रेंड हो, कोई भी ऐसा हो जो पढ़ने वाला बंदा है, आप प्लीज 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 उसको ना बोले, इन्फॉर्म करें कि भाई ये सेशन है और इसमें आना है। 250 क्वेश्चन, 270 क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट 200 कॉन्सेप्ट्स तो हम लोग ग्रामर के यहाँ पर करने वाले हैं और डिटेल में मैं कराने वाली हूँ सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि ग्रामर कंसेप्ट ही आप लोगों को बहुत ज्यादा आगे ले जाएंगे। तो मैं प्लीज जल्दी मत मचाइएगा, मैं जल्दी में नहीं कराने वाली हूँ। आज अच्छा सेशन है, बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ, ठीक है। अप्रैल में आने वाला है सीपीओ का सेशन, सॉरी रिजल्ट, ऐसा सुना है अभी तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अब चलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग श्वेता, गुड मॉर्निंग जो भी लेट आए हैं प्लीज थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हमारा 28 क्वेश्चन हो गया, 29 ये रहा। असॉल्ट, अलिबी, एंगर, अटैक, एंग्जाइटी। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नोन है, जो आप लोगों को आते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप लोगों को नहीं आते होंगे। तो एंग्जाइटी जो है हमारा, एंग्जाइटी से शुरू करते हैं। एंग्जाइटी यानी होता है चिंता, ठीक है ना, परेशानी, समस्या, एंग्जाइटी होता है। तो अगर आप एंग्जाइटी में हैं तो आपके अंदर क्या है, वरी है, चिंता है, ठीक है, टेंशन है, परेशानी है ना। अगर आपको एंग्जाइटी है तो आपके अंदर वरी है, आपके अंदर चिंता है, टेंशन है, आप कंसर्न है बेटा। कैसे है, टेंशन में है, कंसर्न है, ठीक है। और कई बार हम लोग चिंता में होते हैं तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। इम्पेशेंट यानी धैर्य खो जाता है आपका, इम्पेशेंट हो जाते हैं, धैर्य खो जाता है। और क्या हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, परेशानी आ जाती है, चिंता में हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि घबरा जाते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं तो घबरा जाते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, और कैसा फील करते हैं, नर्वस फील करते हैं, एम्बिगियस नहीं, हम फील करते हैं। देखो ये नहीं करवाया मैंने अभी, चारों नहीं करवाए हैं, मैं सिर्फ ये शब्द करवा रही हूँ, एंग्जाइटी। छोटा लिख रही हूँ क्या, ऊपर लिख देती हूँ आराम से और अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। नर्वस मैंने लिख दिया है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा अनईजीनेस आपको हो जाता है, क्या हो जाता है, अनईजीनेस यानी क्या हो जाता है, वही नर्वसनेस, बेचैनी यानी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं आप। कैसे हो जाते हैं, अनकंफर्ट फील करते हैं, वरी होता है, अनकंफर्ट होता है, अनईजीनेस होता है, नर्वसनेस हो जाता है आपको, या आप नर्वस हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। एक तरीके का एजिटेशन हो जाता है, एजिटेशन यानी परेशानी हो जाती है, या फिर फियर हो जाता है, डर हो जाता है आपके अंदर, आप फियर फील करते हैं। होता है ना, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, मिसगिविंग इसी को बोलते हैं। समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, क्या करना है क्या नहीं, एकदम ट्रबल की सिचुएशन, परेशानी की सिचुएशन, है ना। एंगर, फटीग्ड, अटैक, ड्रेन्ड नहीं, प्रेशराइज्ड, यस प्रेशराइज्ड लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रेशर फील करते हैं आप, प्रेशर ही लिख देते हो, ठीक है। अब देखो, अब आपने लिखा एंगर, एंगर यानी होता है दुखी, नहीं, सॉरी, एंगर यानी क्या होता है, क्रोधित। इसलिए मैं बोल रही थी एंगर नहीं आएगा, ठीक है, क्रोधित नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि क्रोधित होते हैं आप तो आप गुस्से में होते हैं, आप एंगर होते हैं आप अनॉयड होते हैं, समझ रहे हैं। एंगर है, अनॉय है, राइट। और एंजाइटी है तो आप चिंता में हैं, आप दुखी हैं, राइट, आप स्ट्रेस्ड हैं, आप थके हुए हो सकता है, फटीग्ड हैं, कई बार ये हो सकता है। लेकिन अनईजीनेस के नीचे क्या लिखा है, अनकंफर्ट लिखा है बेटा, अनकंफर्ट, एजिटेशन, फियर, मिसगिविंग, प्रेशर, वरी, टेंशन, कंसर्न, इम्पेशेंट, नर्वस, ये अलग है ना। तो ये सारे जो है हमारे वर्ड एंजाइटी के सिनेरियो में। अब हम पहले एक बार देख लेते हैं ऊपर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा है असॉल्ट। असॉल्ट करना क्या होता है, किसी पर हमला
करना। असॉल्ट करना यानी क्या होता है, हमला करना। तो इसका अगर सिनोनिम कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, अटैक करना हो जाएगा, हमला करना। अगर हम असॉल्ट करते हैं, हमला करते हैं, तो हम किसी को हिट करते हैं, ठीक है, किसी को स्ट्राइक करते हैं। हमला करना, स्ट्राइक करना, हिट करना, स्ट्राइक टकराना वाला स्ट्राइक, ठीक है, वो वाला। हिट करना, स्ट्राइक करना, बीट करना, मारना पीटना, वही होता है। इसलिए हिट अटैक में आ जाएगा सिनोनिम, राइट। फ्रस्ट्रेटेड, क्लॉस्ट्रोफोबिया। टफ है पेपर, कौन सा पेपर टफ है? हाँ, हमला करना। अब हमला करना, अटैक करना, स्ट्राइक करना। एक और वर्ड होता है KNOCK, नॉक करना। एक और वर्ड होता है ASSAIL, ये आता है एग्जाम में, ये वाला, असेल करना यानी हमला करना। ये देखो एग्जाम का ये असॉल्ट आया हुआ है, असेल आया हुआ, अटैक आया हुआ। सामान्य से सामान्य वर्ड भी आ जाता है। अलीबी पे अभी आएंगे, ठीक है, अलीबी पे अभी आ जाएंगे। PDF मिलता है टेलीग्राम पे, आप सभी को PDF इसका टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। कभी कभी ना अब्यूज करना या मॉलेस्ट करना होता है ना, फिजिकली अब्यूज करना या मॉलेस्ट करना किसी को, वो भी इसी में आता है, हमला में आता है। कोई अकेले पाके किसी को फिजिकली अब्यूज कर लिया तो वो भी इसी में आएगा, ठीक है। अली भी अभी हम लोग बताएंगे बेटा। गुलशन गुलशन कह रहे हैं पेपर टफ, नहीं नहीं नहीं, कहाँ, ये वाला इतना टफ नहीं लगना चाहिए। इसलिए देखो, एक मिनट, ऑफेंसिव में एक वर्ड और लिख दो। अब देखो, मैं एकदम साइड में हूँ, दोनों वर्ड आपके सामने हैं, दोनों का आप सिनोनिम लिख सकते हैं। अलीवी अभी मैंने बताया नहीं, अलीवी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, ये जो वर्ड्स है ना, ये एकदम टफ नहीं बोलेंगे इसको। देखो, इसमें आपको असॉल्ट आता है, इसका मतलब अटैक होता है, एंग्जाइटी आता है, एंगर आता है। सिर्फ एक वर्ड भी तो अटकोगे आप, अलीबी। और जैसे ही असॉल्ट आया, असॉल्ट यानी जनरल वर्ड है, बहुत बार अगर आप वोकैबुलरी थोड़ा बहुत करे हुए हैं ना बेटा, हैरेस आएगा क्या, हैरेस इसमें आएगा, इसमें एंग्जाइटी में आप हैरेस्ड हैं, है ना, आप परेशान हैं, आप ट्रबल्ड हैं, आप सफर कर रहे हैं, तो हैरेस्ड इसमें आ सकता है, ठीक है। हैरेस्ड, नर्वस है, हैरेस्ड है, परेशान है, उसमें आ सकता है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये वर्ड्स हमें, क्योंकि रोज देखो वोकैबुलरी का सेशन, आप जितने लोग हैं यहाँ पर बेटा, ये बताइए क्या आप लोग यहाँ पे जितने सेशंस है, इतने सेशंस ले रहे हैं कि आप लोग रेगुलरली वोकैबुलरी के? अगर ले रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगेगा, ये शब्द रिपीट हो के एक ही जैसे आते हैं हर रोज। अभी हमने देखो कौन से नंबर पे हूँ मैं आज, 29 नंबर पे। मैंने जब वोकैब का पहला सेशन लिया था ना, तो पहला क्वेश्चन शुरू करवाया था। आज मैं 29 नंबर पे हूँ, और मैं आप लोगों को बता दूं टोटल कितने हैं, 36। टोटल कितने, 36 वर्ड्स हैं क्वेश्चन, मतलब 36 क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए थे SSC CGL 2019 में, है ना। 2019 में 36 आए थे, यानी 18 पेपर हुएंगे, हर एक में 2-2 आते हैं। 6 दिन पेपर हुआ, 18 पेपर हुए, 36 क्वेश्चन है, 36 के 36 हमने यहाँ पे कर लिए। 36 में क्या होता है, 36 क्वेश्चन, यानी कि एक पेज पे आपके हम 4 वर्ड्स तो सीखते हैं, क्योंकि एक तो सिनोनिम ही होता है, तो 4 वर्ड्स सीखते हैं। तो 36 × 4 कितने होते हैं, मैथ्स वाले वो बताएं। और फिर उसका जो हम लोगों ने ये कर लिया है ऑपरेशन, हर एक का ये ऑपरेशन आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाएगा। आपकी नोटबुक में 36 के नोट्स होने चाहिए, हर एक के 4 है तो चारों के सिनोनिम, जैसा आगे बढ़ोगे ना तो आप पाओगे इन 36 में ही बहुत सारे वर्ड्स रिपीट हो गए। और जैसे ही मैं CHSL करवाऊंगी तब तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन्हीं के सिनोनिम्स वहां पर ज्यादा से ज्यादा आते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए लता बोल रहे हैं कि मैम आपने जो पढ़ाया था वो CPU में भी, अरे एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये शब्द सिर्फ SSC CGL के लिए, ये CGL के लिए भी, CHSL के लिए भी, स्टेनो के लिए भी, CPO के लिए भी, MTS के लिए भी, CGL और CPO मेंस के लिए भी, और इवन DDA स्टेनो पूरा पेपर एज इट इज आता है, पूरा एज इट इज। मैंने आपको पेपर करा दिया, आप लोगों को पता भी नहीं चला, ठीक है, इतना सीक्रेटली, क्योंकि एकदम सेम आता है। सेम विद MT वो SSC का जो फेज 8 आता है, एकदम सेम पेपर आता है। सेम दिल्ली मेट्रो, एकदम सेम पेपर आता है, एग्जैक्टली सेम वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो आप लोगों को एकदम क्या करना है, पूरे नोट्स बना लीजिए। फियर के बाद मैंने मिसगिविंग लिखा है, यहाँ पे प्रेशर लिखा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक एक। अब मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कुछ भी रह गया है। 29 का आंसर क्या होगा, असॉल्ट करना यानी हमला करना। सिनोनिम बताना है तो अटैक यानी हमला करना होता है। शुरुआत में मैं सबसे पहले आंसर ही बताती हूँ। अब ये मैं हटा रही हूँ, अलीवी शब्द को समझेंगे, ठीक है। हटा रही हूँ मैं सारा। देखिए अलीवी शब्द लिखा हुआ है,
अलीवी क्या होता है? अलीवी एक लॉ का शब्द है, ठीक है, कानूनी शब्द है ये, ठीक है। कैसा शब्द है? कानूनी शब्द है ये। जनरली आप और मैं यूज नहीं करते हैं। अलीवी एक लॉ का टर्म है, ठीक है, लॉ का टर्म है, ठीक है। हाँ, पूरा रिपीट करता है टीसीएस, तो एज इट इज क्वेश्चन टू क्वेश्चन, इवन पैसेज कई बार तो रिपीट हो जाते हैं पूरे के पूरे, कॉम्प्रिहेंशन वो क्लोज टेस्ट पूरे के पूरे। देखो अब क्या होता है अलीवी क्या होता है? अलीवी यानी वैसे तो क्या होता है, एक शब्द में अगर आपसे कोई पूछे अलीवी क्या होता है, तो अलीवी बोलो एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म क्या होता है? हिंदी में एब्सेंट होना क्या होता है? अनुपस्थित होना, है ना। तो एब्सेंटिज्म यानी अनुपस्थित, ठीक है, इतना बोल सकते हैं अलीवी। अभी आपको शब्द तो समझ में आ गया, लेकिन कहां से अनुपस्थित होना? दिलराज क्या हुआ भाई? 130 था। देखो आप एक तो निराश हो सकते हैं, दो तरीके, या तो आप निराश हो जाओ या फिर आप अपने आप को और मजबूत करो। देखो बेटा मैं आपको बताती हूं एक सिंपल सी बात। जब मैंने स्टार्ट किया था ना ये इंडिया स्टडीज, तो शुरुआत में बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता था कि स्टूडेंट्स कभी भी मेरे फेवर में आ सकते हैं या मुझसे पढ़ने के लिए थोड़े से भी क्रेजी होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे से बच्चे पढ़ पाएंगे। बट एक्चुअली क्या हुआ, आई केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग। मैंने प्रैक्टिस करना जारी रखा, पूरा जारी रखा, और जब जारी रखा तो उसका ही परिणाम है कि अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप जैसा नहीं पढ़ाता है कोई। ये केवल रिगरस और कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस का असर है। तो आप या तो अभी निराश होकर एकदम थक के एक कोने में बैठ जाइए, और कई लोग ऐसा भी सोचेंगे यार अब तो सुसाइड का ख्याल आ रहा है तो ख्याल करिए, या कुछ लोग, कई लोग होते हैं ऐसे क्रेजी अबाउट इट कि अगर एग्जाम नहीं तो कुछ भी नहीं, तो ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा भी सोच ले। लेकिन मैं ये बोलूँगी एक रास्ता और होता है, हर जगह दो रास्ते होते हैं। आपका आज नहीं हुआ तो इसका मतलब या तो आपकी लाइफ में कुछ और बहुत अच्छा होने वाला है। आप क्या करिए, अपने प्रयास को जारी रखिए, एफर्ट्स को जारी रखिए, कंटिन्यूअसली मेहनत करिए। और देखो बेटा अगर 130 नंबर आए हैं, इसका मतलब आप बहुत आराम से अभी ये निकाल सकते हैं कि आपके जो 70 मार्क्स है वो गए कहाँ, क्या आपने गलती की थी ऐसी जो आपके मार्क्स चले गए। तो आप अपनी गलतियों से सीखिए बेटा, अपने आप अपना एनालिसिस आप जितना करेंगे उतना मैं नहीं कर पाऊंगी। अपना एनालिसिस खुद करिए, अपनी गलतियों को निकालिए और फिर से लग जाइए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है, और अच्छी तैयारी करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका दोबारा ना हो। अगर आप डिटरमाइंड हैं तो आप बोलिए होगा क्यों नहीं, बस ये रखिए होगा या ना होगा अपने दिमाग में रखिए, नहीं डाइसी वाला मामला। आप बोलो मेरा होगा और 100% होगा, फिर आपका होगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने ये तय कर लिया मुझे होना ही है। सेकेंड ऑप्शन दो ही मत अपने लाइफ को, करो ऐसा कि मुझे करना ही, और आपका हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव थॉट तो लेकर ही मत आना मेरे सामने कि नहीं हुआ तो क्या करूंगी। यार आईएएस के एग्जाम्स तो बहुत सारे देते हैं, क्या सारे बन जाते हैं? क्या देने वाले को भी पता होता है सिलेक्शन तो किसी 3 4 5 10 का ही होगा, बाकी लोग क्या कर रहे होते हैं? ऐसा थोड़ी सब फेल हो जाते हैं, अपनी लाइफ को खत्म कर देते हैं। बहुत सारी और चीजें होती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और ये मत सोचो हम मिडिल क्लास के हैं, हम इंडिया हिंदी मीडियम के हैं, हम गरीब फैमिली से हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हमारे दिमाग से हम रेडी हो जाए, हमारे माइंड से हम रेडी हो जाए तो, ठीक है। ये तो बिल्कुल सोचना बंद कर दो कि हम, क्या आपके पास कोई एग्जाम्पल आज तक नहीं आया कि किसी गरीब बंदे ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम करा हो, या किसी मिडिल क्लास बंदे ने बहुत ऊंची पहुंच बना दी हो, या किसी बहुत गरीब तबके से निकला हुआ पर्सन जो है आज बहुत बड़ी पोस्ट पे बन गया हो? नहीं है क्या? ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है इंडिया, बहुत सारा टैलेंट है यहाँ पर, लेकिन हम अपने आप को खुद ही सबसे पहले अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। तो इससे बाहर निकलिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, और फिर पूरी मजबूती के साथ जुड़ जाइए कि इस बार आई हैव टू डू इट, नहीं आई विल डू इट डेफिनेटली। बस इतना सा ही करना है और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है, सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। आप देखिए हम लोगों के सेशन, मेरे कितने सेशन, हर रोज 6 सेशंस आया करते थे पहले, कंटिन्यूअसली आई यूज्ड टू एफर्ट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे जलना है, मुझे जलना तो है ही ना, जल के ही आप चमकोगे। तो चमकने के लिए अभी भी चमकना नहीं बाकी है अभी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खुद ही करने पड़ेंगे एफर्ट्स। ठीक है।
नहीं श्रेया, हारना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हारना तो बहुत आसान है, अभी सोचो कि नहीं पढ़ना, सब कुछ उठा के पैक करके वाइंड अप करके खत्म करके रख दो, दूसरे काम करो बहुत आराम से। पर अगर आप चाह लो कि नहीं मुझे तो जीतना ही है, तो रास्ते बहुत भले से कठिन हो लेकिन खुलेंगे अगर आप चाहोगे तो। दोनों चीज आपके ऊपर है, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा करो, अपने ऊपर अपना काम करो, खुद को अपने आप को एकदम ऐसे बना लो कि आई विल डू इट एंड आई हैव टू डू इट, तो आप करोगे। क्योंकि जब तक अपने मन से नहीं निकलेगा तब तक नहीं कर पाओगे। मैथ्स भी आ जाएगी, अच्छे टीचर्स हैं, मैथ्स के भी निकालो, ढूंढो, मैथ्स के भी टीचर्स को ढूंढो, रीजनिंग के भी टीचर्स को ढूंढो। अब गाइज यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक मिनट गाइज, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अभी 10:15 पे हम लोगों का एक सेशन आएगा जहाँ पे हम लोग बात करेंगे उन सारे स्टूडेंट्स से और उन सारे कट ऑफ के बारे में जो अभी कल आए हैं और जो यहाँ से पढ़ के बहुत सारा जिन लोगों का हो गया है वो लोग सारे की हम लोग बात करेंगे। तो उसमें रहना, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। जो मैंने बातें अभी बोली वो एवं ही नहीं बोली है, सब कुछ एक्सपीरियंस से आता है। आई एम नॉट अ ग्रेट मोटिवेटर, आई एम नॉट एट ऑल अ मोटिवेटर। बस मैं आपको नीचे नहीं चाहा इसलिए मैंने आप लोगों को ये सलाह दी है। बस एक अगर कुछ भी थोड़ा बहुत मानते हो तो आप उसको फॉलो करके देखना, बहुत अच्छी बात है अगर आप फॉलो कर लोगे, ठीक है। चलिए, नहीं अपने आप को डीमोटिवेट करना बंद कर दीजिए। सबसे मेन बात यह है कि हम खुद को खुद ही डीमोटिवेट करते हैं, और जब आप खुद डीमोटिवेट कर रहे हैं तो सामने तो 100 लोग ऐसे बैठे होंगे जो ये मान के ऑलरेडी बैठे होंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब आपने हथियार डाल दिए तो सामने वालों को तो मिल ही गया मौका, समझ रहे हैं। तो वो सब खत्म करके अपने आप को और ज़्यादा बढ़ाइए आगे, ताकि कि आप अच्छे कर सके। यस बिल्कुल सही। चलिए गाइस, इसी के साथ अब इस सेशन को अब हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं, क्योंकि हम लोग मिलने वाले हैं कट ऑफ वाले सेशन में जस्ट अभी जो आएगा। तो ये वाला हमने आज कर लिया है। अब 29, 30 से लेके 36 तक हम लोग कल के सेशन में करके इसको वाइंड अप करेंगे। फिर हम लोग एंटोनिम और इसके 1 वर्ड्स करेंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ सेशन को अब हम लोग ख़त्म कर रहे हैं अभी के लिए कट ऑफ वाले सेशन में, क्योंकि अभी हमें मिलना है तो हमें करना है बहुत सारा डिस्कशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। लेकिन उस सेशन में आप लोगों को आना पड़ेगा, आप लोगों को रहना पड़ेगा और आप लोगों को ही तय करना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। चलिए, इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और दूसरी बात, कमलेश क्या कह रहे हैं, एक बात रह गई है क्या कमलेश की? मैम मेरे चाचा जी बोलते हैं आप पढ़ते रहो, जब आपकी जॉब के लिए लायक हो जाओगे खुद ही लग जाएगी। इसका मतलब ये है, उनका सेंस ये है कि जब आप उतना पढ़ लोगे कि आपका हो जाए। इसका मतलब क्या, खुद को मजबूत करना अंदर से। तो पढ़ते रहिए, अपनी तरफ से कोशिश करिए। मैं तो ये कहूँगी जिस दिन तक आपका लेटर नहीं आ जाता ना, अपॉइंटमेंट लेटर, उस दिन तक पढ़ो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। आपने जो एग्जाम दिया वो एंड मोमेंट पे जाके पता नहीं कब रद्द हो जाए। हो भी गया तो कोई बात नहीं, पढ़ना मत छोड़िए, क्योंकि यही है जो आपको लास्ट तक हथियार देगा। इसी के साथ अभी खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।